सलीम कुरैशी साहब फिरोज ऐमान का जो नगर सेवक है वो हाथ टूटा है बोल के ऐसा लेके घूम रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखो, फिरोज जो है, फिरोज की मैंने पूरी रिपोर्ट मंगा लिया। उसका कोई हाथ फ्रैक्चर नहीं है। अगर उसका हाथ कभी टूटा है तो आज के आज मैं उसको पूरा पाठुंबा दे दूंगा। इतना मैं ये बोलता तुम आपको। उसका हाथ का जो तुम है खुद उसका मेडिकल कराओ। ये सब झूठ बात है। वो जबरदस्ती पब्लिक को भवनिक कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसके ऊपर हमला किया। मैंने कोई हमला नहीं किया, कोई कैमरे में नहीं, कुछ नहीं, मैं था ही नहीं वहाँ पे इसके ऊपर। और ये मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पूरी। ये हाथ टूटा है नहीं है बोल के कैसा पता चला? मेडिकल रिपोर्ट है, आप भी घाटी से ला सकते हैं उसका नाम बोल के। और मैंने एप्लीकेशन देखा है कि मेरे को इसकी रिपोर्ट दो बोल के, और मेरे को शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएंगी। और मैंने पुलिस स्टेशन भी मालूम मत लिया, वो उसके अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए वो बता रहा है कि मैंने उसके ऊपर हमला किया। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब जो है इम्तियाज जलील साहब ने उसको पूरा पूरा ऐसा बताया कि तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे। और रहा दूसरा मसला, इम्तियाज जलील साहब का बोलना आ रहा कि अब मैंने उनकी गाड़ी पे मेरे बच्चे ने उनका हमला किया, साहिल कुरैशी ने। अगर साहिल कुरैशी ने अगर इम्तियाज जलील साहब की गाड़ी पे अगर कुछ हमला किया होगा और कोई वीडियो में अगर दिखाऊंगा कि मेरा बच्चा है, तो मैं अभी के अभी उसको सीपी ऑफिस में लेके जमा करा दूंगा। एक ही घंटे भर में सिर्फ मेरे को प्रूफ दो कि मेरा बच्चा था बोल के इसके अंदर। उनका बोलना है कि फिरोज के घर पे आपके लोग गए और कुछ स्टिकर चिपका रहे थे, नहीं चिपकाने दिए लेडीज ने, तो उल्टा आपने उनके ऊपर कंप्लेन कर दी। फिरोज खान के घर पे कैमरे लगे हुए, पूरे गली गली में कैमरे लगे हुए, पूरे कैमरे चेक करो। अगर वो रहे तो वो भी मेरे ऊपर गुना दाखिल करो, मैं भी इसको एक्सेप्ट करूंगा। आपको क्या लगता है कि ये ऐमान के जो नगर सेवक है वो यानी दादागिरी करके इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? दादागिरी नहीं कर रहे, ये पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि अपने को कुछ भी करके कलीम कुरैशी को ऐसे खत्म करना है बोल के। और उनको ये पता है कि कलीम कुरैशी पूरे यंग ग्रुप को, उनको जो मैं सपोर्ट करता हूँ ना पॉलिटिशियन में दुख सुख में, इसलिए मेरे पीछे इतनी पब्लिक है। हार का डर है उनको ये मालूम है कि कलीम कुरैशी दोनों के दोनों पैनल निकालेंगे, क्योंकि वार के अंदर मेरा जो है ना काम बोलता है, यंग ग्रुप जो भी आते हैं मैं कभी उनको इनकार नहीं करता। मैं हर दुख सुख के टाइम पे कभी भी खड़े रहता है, ये सबको पता है बोल के इतना मेरे साथ में माफ इतना आज। प्रभाग नंबर 14 से आपकी एक सीट ऐसा बताया जा रहा है कि बिन विरोध जीत कर आई, चुनकर आई। बिनहरियत हो गई थी। इम्तियाज जलील साहब ने कुछ तो भी कार्य करे, फिर उसके अंदर कुछ तो भी मसला हुआ। इंशाल्लाह वो भी बिनहरियत जैसी से वन साइड से कोई बात नहीं, निकल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पैनल निकल जाएगा। क्या साहब आपको ऐसा लगता है कि ऐमान जो तो आपको कोई रोकने की कोशिश कर रही है, आपका जो स्पीड बढ़ रही थी? इम्तियाज जलील साहब को ये शोभा नहीं देता कि मैं धरने दूंगा, मोर्चा लिखवा लूंगा। अरे मैं तो मामूली सी आदमी, आप तो खासदार है, आमदार है, और आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे। आप मतलब खुद मेरा प्रचार कर ले रहे। आपको मेरे से इतना डर क्या लग रहा? मार्केट में आ जाओ, इलेक्शन है, इलेक्शन की जैसे लड़ेंगे। मेरे मेरे कोई लोगों ने गुंडागिरी करे नहीं, कुछ नहीं करे। जो दिन जो हादसे हुआ जिंसी चौक में, आपने जिसको टिकट नहीं है वो लोग थे, और जिसने आपको अंडे मारा, जो आपसे 13 साल 14 साल से जो काम कर रहे थे, आपने उनको हकाल दिया, वो लोग अंडे ले खड़े गए थे। हमारे पास का एक भी आदमी बता दो ना आप। आपको बार बार कहा जा रहा है कि 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, राशन नोट चोर और गुटखा चोर, गुटखे के कारोबार। मेरे ऊपर अगर गुटखे की एक भी एनसी होंगी तो मैं अब भी राजीनामा दे दूंगा, विड्रॉल कर दूंगा। गुटखे की एक भी एनसी होंगी तो मेरे पास। और राशन का भी बता दो, एक भी राशन का मेरे पे गुना होगा अभी भी, क्या मेरे पास कहीं रेट होंगे कि गोदाम पे होगा? मेरा राशन से भी कोई संबंध नहीं, गुटखे से नहीं। एक एनसी बता दो मेरे खिलाफ में तो मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं अभी के अभी राजीनामा दे दूंगा, मैं विड्रॉल दूंगा, फिर उसके फेवर में हो जाऊंगा। ऐमान के ये जो यहाँ की कालाबाजारी करने वाले यहीं के लोग हैं, अब दूसरा कौन करता मुझे तो मालूम नहीं है, पर इम्तियाज जलील जो साहब बोल रहे हैं ना काला बाजारी करते, काला बाजारी, मेरे ऊपर एक तो केस बता दो कौन सी काला बाजारी करता मैं। अच्छा साहब, आखिरी में मतदारों को क्या आह्वान करेगा? मतदारों को सब मालूम है कि इम्तियाज जलील साहब जो गेम खेल रहे, उनको मालूम है कि इनका पहला चुन गया। कोई भी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करे, बाकी कुछ नहीं। कोई भी तरीके से मतलब वो ऐसा घेरना चाह रहे मेरे को।